the first come first serve scheduling. We also call it FCFS scheduling. In this case, we have different processes that come into the system. At different point in time, whichever process comes first is served first. अच्छा, अब जो भी हम काम करेंगे ना उसके अंदर हम अराइवल टाइम्स देंगे, यानी कि हम ये कहेंगे कि अराइवल टाइम क्या है प्रोसेस का, और उसके साथ फिर हम जो है वो उसका वो देंगे कि और इसका बर्स्ट टाइम कितना है। बर्स्ट टाइम ये होगा कि उसको सीपीयू पे कितने मिलीसेकंड्स चाहिए बेसिकली, ठीक है, या कितने यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम टेबल से बना लेते हैं ताकि हमें करने में काम करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे प्रोसेसेस, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा अराइवल टाइम, और देन वी विल हैव बर्स्ट टाइम। अभी हमारे पास एक एग्जांपल आ गई कि एक एग्जांपल है, एक प्रोसेस है, we have an example, we have a processor in which we have 5 processes, their arrival times are given and their burst durations are given, burst time or burst durations, right? इसको अब बाद जगह पे आप burst durations के नाम से भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हम burst की बात कर रहे हैं, these are CPU bursts. Right now we are not considering IO bursts. हम IO burst को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, these are CPU bursts, ठीक है ना। क्योंकि फिलहाल हम चीजों को सिंपल रखना चाहते हैं, वी वांट टू कीप थिंग्स सिंपल इन द बिगिनिंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बाद में जाके जब हम उसमें जाएंगे, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आ रही होगी, तो फिर हम बाद में जाके उन चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर हम आईओ बीच में लेके आते हैं तो फिर किस तरीके से जो है वो पूरा गैंट चार्ट हमारा बनेगा। तो अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग की बात करें तो इसमें बहुत आसान है इसका गैंट चार्ट बनाना। इसका जो है वो बहुत सिंपल है, एक हम जो है वो यहां से शुरू करते हैं और फ्रॉम राइट बिगिनिंग टिल एंड हम एक बना लेते हैं। अब इसके अंदर हमें इसको बर्स्ट ड्यूरेशंस में डिवाइड करना है, तो हमें थोड़ा बहुत तो यहाँ से आइडिया है कि 15 + 15 30 और 40 बर्स्ट तकरीबन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब तो इसके अंदर 40 के अंदर इस लाइन को हमें डिवाइड करना होगा, जो हम अब आपके साथ साथ कर लेंगे। एट टाइम t = 0, यहाँ पे t = 0 लिखा हुआ है, यहां से हम स्टार्ट लेंगे। वी विल स्टार्ट विद टाइम t = 0। वी विल सी इफ देयर इज अ प्रोसेस that is there in the system at time t = 0। तो एट टाइम t = 0 पे प्रोसेस P1 जिस सिस्टम में आ चुका था और उसको सिस्टम की जरूरत थी, और उसका बर्स्ट ड्यूरेशन जो था वो 4 मिलीसेकंड्स का था। तो हमारे लिए बहुत आसान है कि हमने प्रोसेस P1 को पहले स्केड्यूल कर दिया फ्रॉम टाइम t = 0 टू टाइम t = 4, ठीक है ना। यहां पे हमने प्रोसेस P1 को स्केड्यूल कर दिया। P1 टाइम t = 0 से लेके टाइम t = 4 तक स्केड्यूल हो गया और P1 कंप्लीट हो गया, राइट। नाउ एट टाइम t = 4 वी विल सी कि कौन से प्रोसेसेस सिस्टम में मौजूद हैं। अब ये नोट करें, नाउ नोट दैट देयर इज नो प्रोसेस प्रेजेंट इन द सिस्टम एट टाइम t = 4, so the system will not be utilized।
The next process that comes into the system is at time is P2 that comes at time t is equal to 6. तो यहां पे टाइम t is equal to 6 के ऊपर हमने दूसरे प्रोसेस को सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा लिया. ठीक है, टाइम t is equal to 6 के ऊपर P2 जो है वो सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया. अब चूंकि P2 सिस्टम में आ चुका है और हम इस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में कोई भी प्रीएम्पशन नहीं करते. देयर इज नो प्रीएम्पशन. सॉरी, एफसीएफएस शेड्यूलिंग के अंदर कोई प्रीएम्पशन नहीं है. तो जब प्रीएम्पशन नहीं है तो अगर P2 को हमने सिस्टम में जगह दे दी है तो P2 सिस्टम में ही रहेगा जब तक कि उसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता. Until process P2 is complete, it will remain in the system. तो प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम जो है 15 मिलीसेकेंड्स है. सो इट विल टेक द नेक्स्ट 15 मिलीसेकेंड्स इन द सिस्टम. तो 6 से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो नेक्स्ट 15 मिलीसेकेंड्स कंप्लीट होते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 21. ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 21 पे ये कंप्लीट होगा हमारा प्रोसेस P2. उस वक्त तक हम किसी और प्रोसेस को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो पहले आया था हमने उसे पहले सर्व करना है. अब टाइम t is equal at time t is equal to 21 we will see which processes are present in the system. ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस P3 भी आ चुका है और P4 भी आ चुका है. अब P3 और P4 में से किसको स्केड्यूल करना है? Which one to schedule among P3 and P4? We will see the arrival time. In first come first serve scheduling, we see the arrival time. P3 came first, so it will be scheduled first. It will, although it has come at time t is equal to 9, but it will start its execution at time t is equal to 21 because the processor was not free before that time. यानी कि गो के P3 पहले आया है और टाइम t is equal to 9 पे आया है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग टाइम t is equal to 21 पे स्टार्ट होगी. उसकी वजह ये है कि आपका सिस्टम जो था वो P2 को प्रोसेस करने में बिजी था इससे पहले. अब टाइम t is equal to 21 पे P3 की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी और 5 मिलीसेकेंड्स तक चलेगी. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि until time t is equal to 26 प्रोसेस P3 जो है वो सिस्टम में चलेगा. Until time t is equal to 26 P3 सिस्टम में चलेगा और at time t is equal to 26 P3 जो है वो सिस्टम में अपना काम कंप्लीट करके जा चुका होगा. अच्छा, जब P3 सिस्टम से एग्जिट कर जाएगा फिर हम दोबारा देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस सिस्टम में मौजूद हैं. At time t is equal to 26, there are two processes that are present in the system, namely P4 that which came at time t is equal to 11 and P5 which came at time t is equal to 25. So now, since P4 has come first, we will schedule P4 first. So from time t is equal to 26, P4 will be executed for the next 8 milliseconds because its burst duration is 8 milliseconds.
So from time t is equal to 26 until time t is equal to 34, process P4 will be executed, right? Until time t is equal to 34. Okay. So after P4 has completed its execution, we know that the last process remaining is P5, and which came at time t is equal to 25. So it has to be executed for the next 7 milliseconds, right? So for the next 7 milliseconds, we will have until t is equal to 41, we will have P5 executed. तो अब इसके अंदर बाकी चीजें जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये प्रोसेसिंग सिस्टम में चलते रहेंगे, इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब दिस विल बी द गैंट चार्ट फॉर आवर एग्जीक्यूशन। अच्छा, ये तो हो गया गैंट चार्ट, ये तो हो गया टाइमलाइन स्केड्यूलिंग जो भी है हमारी प्रोसेसेस की। इन दिस एग्जांपल कंसीडरिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग।